पूर्व जन्म के लिए बच्चों को रोजगार दिया जाए। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेंच निर्णय के आधार पर बचे सभी खाताधारकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। भूमि अधिग्रहण के पश्चात रजिस्ट्री एवं स्टाम्प एग्रीमेंट कर मकान बनाकर कई वर्षों से निवासरत उन मकान मालिकों को 100% सलिशियम सहित मुआवजा एवं रजिस्ट्री स्टाम्प एग्रीमेंट बल्कि 2006 जो रेट है जो कानून है और कहीं होना ये उनके मकान की जमीन और वहाँ डेवलपमेंट चाहे तालाब बनाने की बात हो, चाहे सामुदायिक भवन की बात हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, कॉलेज हो, जो व्यवस्था उसके मिलने कोई दिक्कत नहीं। जो व्यवस्था है ये चीज 2004 के साथ कीमत है तो हिसाब से मिलना है। इसी सरकार का है मुआवजा देने में तकलीफ क्या है। और इस प्रकार से जबरिया वो आगे सीएल वाले घर वगैरह हैं वो राजस्व विभाग के द्वारा होना चाहिए, राजस्व विभाग के देख रेख में चाहिए, कलेक्ट करे। इस प्रकार नियम है जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चले, अन्यथा हम बड़े आंदोलन करें। आपने जब नई बात कही सर एससीसीएल को होता है ये मनमानी लगातार है तो कुछ कदम उठाया जाएगा। अपनी वर्ष में है अभी। मैं तो उस समय भी ये लोग कर रहे थे। मैंने कहा जब तक हम मदद नहीं दोगे नौकरी नहीं है आपको जमीन नहीं मिलने वाली दिए नहीं रुका था, आज जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने एक नई बात कही सर एससीसीएल कौन होता है और आपने आज 3 मुद्दे पे एक अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल हम लोग मिलकर लड़ेंगे। एससीसीएल के अधिकारी हैं ज्यादा सही रवैया अपना रहे हैं। जो लोकल यहाँ एससीसीएल करनी है जो क्षेत्र तो ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसे कई लोगों को जिनको ट्रांसफर का नोटिस दे दिया है उसको डरना नहीं चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। देखिए अभी तो राशन कार्ड काटेंगे ही, अभी वो बिजली मतलब जो मतारी बंधन है उसमें भी नाम कटेंगे। मौसम कटौतियाँ होंगी, बिजली बिल दुगुना आना शुरू हो गए, 3 गुना 4 गुना बिजली बिल। लगातार कानूनी कार्रवाई करवा रही है, क्या कहेंगे? नहीं डरेंगे, 3 महीना मैं डर रहा हूँ। नवरात्रि के पावन पर्व में यहाँ 40 गांव के प्रतिनिधि सब जुटे हैं और हरदी बाजार के निवासी मन किसान मन ज्यादा संख्या में। इस सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय बोधराम कंवर जी जिला हमन गांधी बाबा के नाम से बड़ा सम्मान से पुकारते। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो आदरणीय कंवर जी। आदरणीय भाई अटल श्रीवास्तव जी विधायक साथी, भाई इंद्र साहु जी विधायक भाटापारा, आदरणीय पुरुषोत्तम कंवर जी हमारे यहाँ के पूर्व विधायक, भाई मोहित क्रिकेटा जी पूर्व विधायक कंवर जी भी आए हैं रामपुर। गुरु स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय दिलेश्वरी सिद्धार्थ जी, आदरणीय भाई नरेंद्र राठौर जी, वीरेंद्र राठौर जी, देवनारायण जी, भाई गिरीश जी, भाई सन्नी अग्रवाल जी, प्रशांत मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष भाई मनोज चौहान जी, राजा जसवाल जी जेकर नेतृत्व में मैं आज आए हूँ। सरपंच भाई लोकेश्वर जी, सपूरन कुलदीप जी, सत्या जायसवाल जी, प्रभा कंवर जी, श्याम नारायण सोनी जी, तनवीर अहमद जी, सब हमार पंचायत के सब साथी में एमन नवरात्रि के पहले बोलकर आए ही नहीं भिलाई में कि आप हरदी बाजार आना है। कारण बताइए, कारण कोई छोटे मोटे नहीं है, सबके जीवन से जुड़े हुए, सबके भविष्य से जुड़े हुए। आगे क्या हुई ये समस्या से सब चिंतित थे और ये समस्या लेके सरपंच और पूरा साथी मनाया गया। दिन पुरुषोत्तम कंवर से भी बात करें, प्रधान से भी बात करें कि इसकी निश्चित रूप से आना है। अभी 2 दिन पहले
बिहार में पटना में हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उनमें गए रहे। अब 2-3 जगह का पानी रायपुर के, दिल्ली के, पटना के अभी चला थे वायरल, सर्दी खांसी बुखार सब चला थे, वो मोर महू प्रभावित हो गया। कल दिन भर परम दिन आया रात के, कल दिन भर आराम करें, थोड़ा ठीक लगी, हालांकि अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी बहुत है। फिर भी ये सर्दी खांसी से बड़े समस्या तुहर है, तुहर परेशानी बड़े है। सर्दी खांसी कल ठीक हो जाए, परम दिन ठीक हो जाए, लेकिन ये जिन ACCL जिन दर्द दे थे तुमल्ला, जिन पीड़ा दे थे, जिन उजड़े के तकलीफ दे थे, वो बहुत ज्यादा है। मैं क्या हर हालत में जाऊँ, तबीयत खराब है, तेकर बावजूद भी आपके बीच आपके संघर्ष में साथ देकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आज क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यह 5वीं अनुसूची में है, पेशा कानून लागू है, ग्राम सभा के बिना कोई काम नहीं हो सका। तो दूसरी तरफ कोल बेरिंग एक्ट है, और ये दोनों एक्ट में झगड़ा चला था। कोल डिपार्टमेंट कहते हम कोल बेरिंग एक्ट मांगो, वो भारत सरकार बनाए। पेशा कानून वो भारत सरकार बनाए। भूमि अधिग्रहण बिल वो भारत सरकार बनाए। वो अपन फायदा देखा था, लेकिन हम अपन गुंजाइश देखा था। 2004 में या 2002 में जिन जमीन की कीमत रही से आज के समय में वो कौड़ी की मोल है, माटी की मोल नहीं कहूंगा, माटी तो बहुत कीमती है, कौड़ी की मोल। ये अधिकारी मन है जिन्हें नियम कहा थे हम 2004 के हिसाब से लेवो, तो भैया एक काम करो, अभी 2025 के हिसाब से तनखल मत लो, 2004 के हिसाब से तनखल ले लो। जब किसान 2004 के हिसाब से मुआवजा देवे, तो 2004 के हिसाब से तनखल वो ले ले, नहीं जमी करेगा। भाई एक एक बात थोड़ी हुई। दूसरा बात यह है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य के निवासी मन के, राज्य के किसान के, मजदूर के, नौजवान के, महिला के हित की रक्षा करना। आज ACCL वाला हमारे धरती में अवैया कौन होते? हल्दी बाजार के सीमम घुसैया कौन होते हो? हमार जमीन है, हमार कर विभाग है, राजस्व विभाग है, पटवारी है, तहसीलदार है, SDM है, कलेक्टर है, तो हमारे हित के रक्षा कौन करिए? ये कलेक्टर है, SDM है, तहसीलदार है, पटवारी है, RI है। ये मतलब देखना चाहिए कैसे आप नापी कर ली काकरो घर में। राज्य सरकार जब तक अनुमति नहीं दी, कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं घुस सका है। अरे राज्य सरकार के जिन विभाग है, मान लो कोनो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्कूल डिपार्टमेंट है, ओला भी जमीन की जरूरत पड़ते, स्कूल हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो राजस्व विभाग के बिना पूछे वह कुछ नहीं कर सकता। जब राज्य सरकार के विभाग नहीं कुछ कर सके तो ACCL कौन होते भाई? तो ये सूते का बड़े तहसीलदार है, कलेक्टर है। खड़े
पहली बात तो ये है कि इन्होंने एक समझौता दिखाई कहाँ है नहीं जी नहीं मांग पत्र है जी तो समझौता कलेक्टर निर्देश जारी करे थे कहाँ है नौकरी दे के मोर कर हमें कागज देते हमें ये नौकरी दे व्यवस्था है मुआवजा दे व्यवस्था है व्यवस्थापन की व्यवस्था है ये सब के आदेश मुहावे ये में आजकल तो सब चीज मोबाइल में हो गई ये मुहावे कलेक्टर निर्देश दे ओकर पालन होना चाहिए। सबसे पहली बात पुरुषोत्तम केस की जमीन तो चाहिए हम देवर तैयार हैं लेकिन सवाल ये बात है कि 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण बिल बन गए हम जब सरकार में रहे तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना प्रावधान करे रहे। अभी ये सरकार आप फिर शायद 1 गुना और 2 गुना करते हैं तो जो 2013 के जन प्रावधान है भूमि अर्जन के ओकर तहत ही भू अर्जन होना चाहिए। नहीं समझिए 2004 के रेट के हिसाब से नहीं जिन अभी 2025 में जिन रेट चला थे और 4 गुना मुआवजा दे के प्रावधान है 2013 में जिन कानून बने रही से तो 4 गुना मिलना चाहिए किसान ला मकान ला देर से समझे जी और 4 गुना मिलना चाहिए 2 गुना प्रावधान है तो 2 गुना मिलना चाहिए लेकिन हम 2025 लगा 100 बात के लिए। दूसरा व्यवस्थापन में जब पेड़ लगाए बड़ी जमीन दे सकते हैं तो इंसान लगे होल जमीन खोल खोल प्लेग्राउंड खोल आंगनबाड़ी केंद्र खोल भवन बनना चाहिए अचानक कर लेके रह जाके तो किसी भी चीज अभी ये कर मन के वो बड़ी इच्छा नहीं से फोन कर 10 गाँव पुरुषोत्तम क्या है घर जाओ सियासी को ये तो कर घर अरे वो दीवार आपका दूर में खड़ी ब्लॉकिंग करते तो पता नहीं ताकि वो कहीं जगह टूट जाएगा मजा बड़ा देखिए ज्यादा होते तो FIR कर देते लड़ाई में डरना तो बैठे मोर बेटी से खेती किसान है घर व्यवस्था देखी नहीं यो कांग्रेस में नहीं रही मैंने कोनो कहीं न कोनो पटवारी फोन करना न तहसीलदार फोन करना कोई मतलब नहीं घर की व्यवस्था देख दूसरा विधायक के लिए क्या कब टेस्ट मार वो मुख्यमंत्री के लिए करी लेकिन तो उसमें रोका है लेकिन मोदी और अमित शाह के तो समझने पूरा था तो बैठ के पिला समझते तो ले अंदर कर दो लेकिन मैं मोर ले ज्यादा मजबूत मोर लिखा है बाबू 4 लोग पापा इन लोगों से डरना नहीं झुकना नहीं ना समझौता करना है ना ये जेल भेजे कहीं कर ले लेकिन एक सामने झुकना नहीं है और जेल में है फ्री में काली मिल गया अब ईडी वाला कूद गए तो EOW वाला बंद पकड़ ले केस में ही दोबारा पकड़ ले कोई बात तो जेल जाए डराना नहीं है समझे ना सबसे ज्यादा डर कहाँ है
शासन कहाँ में डलवाते हैं? जेल में, है ना? और जेल के डर खत्म हो गए तब सरकार का खत्म, ठीक है? और जेल में भेजी तेकर बाद भी मतलब गुर्राए पर एक लड़े पर कमती नहीं करा था, है ना? तो हमारा अपन भाई से लड़े पर डरना नहीं चाहिए, एक बात समझ लो। पूरा हल्दी में जाओ, आस पास के 40 गांव के भविष्य में सवाल है। जेल बेटी खाए में दी ना, एक संग्रह रहू घरे वाला मन ज्यादा रोते का थे, बाहर वाला मन ज्यादा चिंता। जेल ले जाते, जेल जैसे तो बड़े खाते सूते, कहा कि 6 बजे खाना मिल जाते सूत जा, बड़े भी है मिल जाते 12 बजे फिर खाना मिल जाते ना, है ना? वो बाहर में इतने बड़ी टेंशन मिली, वो एक टेंशन ला खत्म कर दे, समझे? तो सरकार के डर खत्म, ठीक है ना? तो हल्दी बाजार के रैया मन के आसपास के 40 गांव के निवासी मन के यदि अधिकार चाहिए तो लड़ेगा। हमला जमीन की मुआवजा 2025 के हिसाब से मिलना चाहिए। पहला जिन भूमि अधिग्रहण बिल बने हैं, जिन 2 गुना 4 गुना देख प्रावधान है, वो मिलना चाहिए। तीसरा, पहली व्यवस्थापन करे, कते कर मकान बनाना है वो लोग चिन्हित कर दे। हल्दी बाजार उजाड़ना, मान लो 2000 पर घर है, कब का घर है? सरपंच साहब है यार, घर है? चलो ठीक हो, छोड़ो 10-5 बजे। तो उत्तर पहली जमीन चिन्हित कर, दूसरा मकान के मुआवजा पहली दे, है ना? और मकान बनाए के समय दे, तेकर बाद तो जाड़े काम लग कर दे। पैसा दे तो तुझसे थोड़ा बन जाए भाई, 6 महीने मकान आप देते हैं, है ना? और नौकरी के वो वेरिफिकेशन करे और बुलाया जरूर रजिस्ट्री हो ना, हाँ तो वही सब वेरिफिकेशन, वही नौकरी दे, वही मुआवजा दे, सब व्यवस्था जेल ही तिलक करेगा। लेकिन ये साया सरकार है, अभी पूरा खेती नहा के यूरिया नहीं मिली, 2500 रुपये में यूरिया। किस्मत वाले हैं, पैसा वाला 266 के चीज लग 250 चीज लग, 2,500 में खरीदे तो पैसा चुवाले ऋण माफी हो रही बाबू, देकर से 5 ही पैसा। और बिजली बिल, जब मैं बिजली बिल हाफ पाऊंगा तो उनको काम नहीं देते, 5 साल में बिजली बिल नहीं पकड़ो। बिजली बिल हाफ की योजना का अलग भी तो 1000 से कर दी, रोए लगते हो अच्छा चलिए तुम 1000 दे दे, बिजली बिल 4000 पूछ करेंगे। दूसरा बात है, जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं तो तुरंत ले लेना, रिसे मुआवजा दे देना, रिसे नौकरी दे देते तो आज ऊपर मन के पति दूसरा 25 अभी मोदी काली यहाँ राजस्थान में हम आदिवासी बहुत बड़े देश हैं, ऐसे अरे वो हम बाबू 2023 में यदि वोट चोरी करी थी, अभी कांग्रेस में इसी वाले गिरे बनाते हैं, पुरुषोत्तम खबर कराते हैं, वो बैठ के सब समझौते करा देते हैं, घर पे जाके देते हैं, सर ना करें डाटा वापस कराए। 1500 किसान के 100 एकड़ जमीन वापस करा रहे हैं,
जमीन इंद्र इस पट्टा मिले रही रास झटा ले रही से और राव हाथ पे पट्टा वापस हम लोग उतार दें कुछ गए फोकट महिला दोषी थे 1000 के चक्कर में चल रही वो मत झूठ लबारी मारती कबू सलमान करी कबू 1000 की कबू विकेट लचड़े है ना हम मान लेते थे वोट चोरी होगी मतलब सरकार उसे मन के बन के भाई 1000 के चक्कर में 1000 के चक्कर में यदि तो फिर जीत में सब विधायक कांग्रेस काबर जीत गए आलो सब काबर जीत गए रमन सिंह सब काबर जीत गए हैं इसको दिन कैसे हो गया रामपुर लोग छोड़ सब चल पड़ गए यहाँ रामपुर अयोध्या जिला तो यहाँ कोयला है जहाँ लोहा है वहाँ आदिवासी है आदिवासी मुख्यमंत्री बना दे ताकि कोनो कुछ बोल न सके और उसके नाचते शिव सागर में तसलिया माता है चरण दबावा थे स्कूल अलग बात अस्पताल गोदाम बाबा घर के आगे गर्मी है 10 मिनट नहीं सकता आधा घंटा बना दी तो घंटा बैठे नहीं सकन का तहसीलदार साहब आए भाई तुम और बाहर का सुन तो भाई नहीं उधर काम लेना है ना तहसीलदार आप भाई जिन कलेक्टर से वो है लागू ये जिम्मेदारी कलेक्टर के जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन के मुआवजा 2025 के हिसाब से मिलना चाहिए और भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से मिलना चाहिए जिनके रजिस्ट्री हो तीनों जमीन पहली बताओ या पहली दे घर बन जाही तो घर लग तोड़ ये काम करे लगी में ये समस्या सुने वाले है यदि नहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखो तो पैंजन विधायक के और पूरा आगे तो ये आग बैठ दी बजा सीधी बात है कि लड़े झगड़े का बात है कानून के पालन करते काबत को नहीं भाई मुआवजा देना है तो सही मुआवजा दे दे है तेरा दे दे करा दे खत्म नहीं करवे लड़े ले और लड़े बार तो फिर देख क्या है गोराम बाबा घर वो काका काके मन ही दे मला अलग कर दे वो अपना मन बना उन्हें सब रही वो लेकिन आई ये सब 40 गांव के बात है हमारे लड़का में भविष्य के बात है ना हटो आदमी के भविष्य के बात है लड़ाई लड़ो कानून सरकार के कानून हम वो भी कहा था राज्य सरकार के कानून है लागू करे बात कर लेकिन एसीसीएल गुंडागर्दी करी तो बोला बात है हमारे गांधी बाबा हवे बोला नहीं देखेंगे लेकिन ये देखा ये बिहार बहुत हम ठीक है तो बहुत ज्यादा होने कहते हुए भारी बारिश के बावजूद भी संख्या में तुम उपस्थित हो और आज ये संघर्ष शुरू हो 40 गांव की बैठक बनाओ समिति बनाओ कलेक्टर ये कराओ है ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है समझे मोहित सुरेश्वरी हमारी वो कमरा कहा था रामलाल है ना सब मिल के करो और यहाँ समिति वाला मन दिन बैठा है सरपंच में सब 40 गाँव से बैठा है और सब मिल के ज्ञापन दो हमारा जमीन दे में कोई तकलीफ नहीं जैसे कहा थे लेकिन नियम के पालन पहले करे और बाद जेल करना ठीक है